क्या हाल है में आप सभी के। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के इस मंच पर। मेरा नाम है आकिफ सैफी। पिछली कक्षा में हमने सांख्य कारिका के लगभग 5 कारिकाएँ हमने पढ़ी थी और शब्दशः उनके अर्थों को समझा था। आज हम उस 5 कारिकाओं से आगे का जो विषय है वहाँ से प्रारंभ करेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण विषय आ जाता है सत्कार्यवाद का, उसको भी आज हमको समझना है। ठीक है, तो सांख्य कारिका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार है। इसको शब्दशः पढ़ते चले जाएंगे और एक एक चीज़ें हमारी समझ में आती चली जाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो सांख्य कारिका हमने इसमें टाइप की है उसमें केवल उतनी ही कारिकाएँ हैं जितनी की हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं और जितनी हमें पढ़ने की आवश्यकता है, केवल उतना ही है। इसके अलावा हमने कुछ भी इसमें एक भी कारिका ऐसी फालतू नहीं लिखी है जो आपके काम की ना हो। तो इसीलिए ये जो कक्षा है महत्वपूर्ण भी हो जाती है। चलिए, लगभग इसमें 30-32 कारिका कुल इसमें हमने लिख रखी हैं। चलिए, जो विषय समझाने वाला होगा उसको वैसे ही समझा दिया जाएगा। चलिए क्या देखते हैं हम इसमें। पहली कारिका हमने देखी थी, इसमें एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि जो विषय है वो जुड़ जाएगा आगे वाले चीज़ों से। चलिए, दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तद अभिघातके हेतु दृष्टि सा अपार्था चेन्नई एकांतिक अत्यंततो अभावात्। 3 प्रकार के दुखों की चर्चा हमने पिछली कक्षा में आपसे की थी। इसमें कहा गया है कि 3 प्रकार के जो दुख हैं जब उनका अभिघात होता है तो हमारे मन में जिज्ञासा पैदा होती है कि उनके अभिघात के हेतु क्या हैं। तो फिर कहते हैं कि दृष्ट उपाय कर लेते हैं। दृष्टि सा अपार्था चेन्नई एकांतिक अत्यंततो अभावात्। अर्थात दृष्ट उपाय यदि आप कर लेते हैं तो फिर जो 23 तत्व जो व्यक्त हैं, 24वां तत्व प्रकृति जो प्रकृति है और ज्ञ यानी जो पुरुष है, यानी व्यक्त तत्व 23, अव्यक्त तत्व यानी जो प्रकृति है और ज्ञ यानी जो पुरुष है, वो तो अपार्थ हो जाएंगे। मतलब वो फिर उनको जानने की क्या आवश्यकता है, सांख्य पढ़ने की क्या आवश्यकता है, जब दृष्ट उपाय से ही हमारा सारा काम चल जाएगा। तो उसके लिए फिर कहते हैं कि वह जो दृष्ट उपाय से जो आप यदि आप दृष्ट उपाय कर लेते हैं तो जो प्रकृति और ज्ञ और जो 23 तत्व हैं इनका तो ज्ञान जो है वो अपार्थ हो जाता है। तो फिर दृष्ट उपाय क्यों नहीं करना चाहिए? दृष्ट उपाय इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि दृष्टि एकांतिक अत्यंततो न एकांतिक अत्यंततो अभावात्। मतलब दृष्ट उपाय के द्वारा एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है। इतनी चीज़ें हमने कल इसमें पढ़ी थी। उसके बाद आगे अगली कारिका में हमने देखा था दृष्टवत अनुश्रविक कहा। फिर कहा गया कि भाई दृष्ट उपाय नहीं करते हैं तो हम ऐसा कर लेते हैं, अनुश्रविक उपाय कर लेते हैं। क्योंकि भाई ये जो 23 तत्व या 25 तत्व की जिज्ञासा की आप बात कर रहे हैं तो इनको जानने से बेहतर है कि भाई अनुश्रविक उपाय कर लेते हैं, तो उससे हमारे दुख निवृत्त हो जाएंगे। तो उसके लिए भी कहा गया है कि दृष्टवत अनुश्रविका। दृष्ट उपाय की तरह ही अनुश्रविक उपाय भी हैं जो कैसे हैं, विशुद्धि क्षया अतिशय संयुक्त हैं। इसके विपरीत जो श्रेयस्कर उपाय है वो क्या है, व्यक्त अव्यक्त ज्ञ और विज्ञानात्। इनका व्यक्त तत्व 23 और अव्यक्त तत्व यानी जो प्रकृति है और ज्ञ यानी पुरुष, इनका विज्ञान ही श्रेयस्कर उपाय है। इतनी चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद तीसरी कारिका हमने देखी मूल प्रकृति अविकृति मत अद्याहा प्रकृति विकृति शब्द षोडशकस्त विकारो न प्रकृति विकृति पुरुषा। इसमें कहा गया है कि जो मूल प्रकृति है वो कैसी अविकृति है, वो किसी के विकार से पैदा नहीं होती है। इसके बाद जो महत आदि जो हैं वो 7 हैं जो कैसे हैं, जो प्रकृति हैं और विकृति हैं, किसी को पैदा भी करते हैं, किसी से पैदा भी होते हैं। षोडशकस्त विकारो जो 16 हैं वो विकार हैं, वो किसी को पैदा नहीं करते हैं अपितु वो किसी से पैदा होते हैं। और ना प्रकृति विकृति पुरुषा, जो ना तो प्रकृति है ना विकृति है, ना तो किसी से पैदा होता है ना किसी को पैदा करता है, ऐसा कौन है, पुरुष है। इसका डायग्राम बना के भी हमने पिछली कक्षा में समझा था। तो यदि आप पिछली कक्षा देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। अब देखिए, फिर उसके बाद अगली कारिका में कहा गया है दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च सर्व प्रमाणम सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि दृष्टम अनुमानम आप्तवचन 3 प्रकार के प्रमाण सांख्य कारिका मानता है, या सांख्य दर्शन जो है वो 3 प्रकार के प्रमाण मानता है। कौन कौन से हैं 3 प्रकार के प्रमाण? तो दृष्ट प्रमाण है, अनुमान है और आप्तवचन है। दृष्ट प्रमाण कौन से हैं वो आगे इनकी चर्चा आएगी। फिलहाल इतना देखिए कि च सर्व प्रमाणम सिद्धत्वात्। बाकी के जो 6 प्रमाण जैसे वेदांत है या पूर्व मीमांसा जो है वो जो 6 प्रमाण मानते हैं ना, तो ये जो बाकी के जो और जो दर्शन है वो 6 प्रमाण मानते हैं। तो कहते हैं कि भाई उनको जानने की आवश्यकता नहीं है, इन्हीं 3 प्रमाणों में ये जो सारे के सारे प्रमाण सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि। प्रमेय की सिद्धि के लिए इन्हीं 3 प्रमाणों की आवश्यकता होती है, ऐसा कहा गया है। उसके बाद अगली कारिका में कहते हैं प्रति विषय अध्याय विषयो दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तत् लिंग लिंगी पूर्वकम आप्तश्रुति आप्तवचनंतु। कहते हैं प्रति विषय अध्याय विषयो, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है उसको क्या कहा गया है? उसको कहा गया है दृष्ट प्रमाण। दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है।
और त्रिविधम अनुमानमाख्यातम, 3 प्रकार का अनुमान कहा गया है। और 3 प्रकार का अनुमान कौन कौन सा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, पूर्वत है, शेषवत है और सामान्यतः दृष्ट है। अब इनकी चर्चा आपने पीछे की है, तो आप यदि डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ चले जाइए। उसके बाद कहा गया है तत् लिंग लिंगी पूर्वकम, वह जो अनुमान है वो कैसा होता है, लिंग यानी साध्य और लिंगी यानी लिंग यानी हेतु और लिंगी यानी साध्य पूर्वक होता है। और आप्त श्रुति आप्त वचनंतु, श्रुति कहते हैं वेद को और आप्त वचन कहते हैं यथार्थ वक्ता के द्वारा कही हुई बात को। तो ये 3 प्रकार के प्रमाण जो सांख्य कारिका है वो मानता है, ये जो सांख्य दर्शन है मानता है। उसके बाद अगली कारिका यहाँ से शुरू होती है। चलिए यहाँ से मैं मूल पढ़ना है, इसको देखेंगे। इसमें कहा क्या है, सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीति अनुमानात् तस्मात् अपि च असिद्धम परोक्षम आप्त आगमात् सिद्धम। ठीक है, इसमें कहा गया है कि सामान्यतः जो सामान्य है, सामान्य जो चीज़ें हैं उनको तो दृष्ट के द्वारा ज्ञान कर लिया जाता है। सामान्य चीज़ों का तो दृष्ट प्रमाण के द्वारा हम ज्ञान कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद कहते हैं जो अति इंद्रियाणाम मतलब जो दृष्ट उपाय के द्वारा सिद्ध नहीं हो पाता है, इंद्रियों से भी अति इंद्रिय है। अति इंद्रिय मतलब जिनको इंद्रिया ग्रहण नहीं कर पाती हैं, जिनको इंद्रिया जो हैं वो साक्षात नहीं कर पाती हैं, तो फिर उसकी प्रतीति किससे होती है, तो प्रतीति अनुमानात्, उसकी प्रतीति हम अनुमान से करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं तस्मात् अपि च असिद्धम, और जो इससे भी असिद्ध है, मतलब जो सामान्य प्रमाण के द्वारा भी सिद्ध नहीं हो पा रहा है, सामान्य मतलब जो दृष्ट प्रमाण है यानी जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके द्वारा जो सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम उसको हम किससे सिद्ध करते हैं, अनुमान के द्वारा। यानी जो अति इंद्रिय है, इंद्रिय जिसको सिद्ध नहीं कर पाती हैं, उसको हम किसके द्वारा सिद्ध करते हैं, अनुमान के द्वारा सिद्ध करते हैं। लेकिन जो अनुमान के द्वारा भी असिद्ध नहीं है, जो अनुमान के द्वारा भी सिद्ध नहीं हो पाता है, वो किससे सिद्ध होता है, परोक्षम आप्त आगमात् सिद्धम, मतलब जो परोक्ष है, तस्मात् अपि च असिद्धम परोक्षम, अर्थात जिसका ज्ञान अनुमान के द्वारा भी नहीं हो पाता है, तो उसको हम आगम प्रमाण के द्वारा सिद्ध करते हैं। तो ये प्रमाण के विषय में यहाँ पर चर्चा है। और सामान्य कारिका है, मतलब इतना गूढ़ अर्थ नहीं है इसका, बहुत सामान्य अर्थ है। तो एक बार फिर से देख लेंगे, सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीति अनुमानात्। देखिए, सामान्य जो ज्ञान होता है उसको हम दृष्ट प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर लेते हैं, और जो सामान्य ज्ञान से अतिरिक्त है, मतलब जिसको दृष्ट प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है, तो फिर हम उसकी प्रतीति अनुमान से करते हैं। और जो अनुमान से भी सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो उसको किससे सिद्ध करते हैं, परोक्ष के द्वारा। मतलब जो परोक्ष है, किससे परोक्ष है, अनुमान से भी परोक्ष है, उसको हम किसके द्वारा सिद्ध करते हैं, आगम प्रमाण के द्वारा सिद्ध करते हैं। इसी को शब्द प्रमाण भी कहते हैं, और इसी को आप्त श्रुति आप्त वचन भी कहते हैं। तो आप्त श्रुति भी कहते हैं, आप्त वचन भी कहते हैं, या शब्द प्रमाण भी कहते हैं। तो अलग अलग नाम है, तीनों एक ही हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, देखिए, प्रत्यक्ष सिद्धि अव्यक्त तत्व हैं, और अनुमान सिद्धि प्रकृति पुरुष हैं, और शब्द सिद्धि इंद्रिया आदि हैं। ठीक है, अब देखिए, फिर उसके बाद प्रकृति और जो पुरुष है वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उनकी अनुपलब्धि के यहाँ पर 8 कारण बताए गए हैं। तो उनको एक बार देखेंगे। इसमें कहा गया अति दूरात समीपात इंद्रियाघातात् मनो अवस्थानात् सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभावात् समान अभिहारात् च, यह है इसका। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। चलिए, इसमें कहा गया है कि अति दूरात, जब चीज़ें अत्यधिक दूर होती हैं ना, तो हम उनको नहीं देख पाते हैं। अति दूरात, इसमें देखिए यहाँ पर शुरू में लिखा हुआ है कि प्रकृति और पुरुष की प्रत्यक्ष अनुपलब्धि के 8 कारण हैं। मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो अब देखिए, अभी यहाँ पर इसमें कहा गया है ना, इसमें ये कहा गया है कि सामान्यतस्तु दृष्टात्, मतलब जो सामान्य चीज़ें हैं उनको हम दृष्ट प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर लेते हैं, इंद्रियों के द्वारा पता कर लेते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि जो प्रकृति और पुरुष जो है वो हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर अगली कारिका बताई गई है कि अति दूरात, अत्यधिक दूर है इसलिए नहीं हम देख पाते हैं इसको। मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दूर होगी तो हम कैसे देख पाएंगे। तो अति दूरात, अत्यधिक दूर होने के कारण भी हम प्रकृति और पुरुष को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद अति दूरात समीपादि, अच्छे समीपात, समीप्यात मतलब अत्यधिक समीपता के कारण भी हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। मतलब कोई वस्तु यदि हमारी आँख से बिल्कुल सटा दी जाएगी तो हम उसको भी नहीं देख पाएंगे। तो अति दूरात, दूर होने के कारण भी हम नहीं देख पाते हैं, जब चीज़ें ज़्यादा दूर होती हैं नहीं देख पाते हैं, और बहुत ज़्यादा सटा करके हमारी आंखों से बिल्कुल लगी हुई हैं तब भी हम उनकी प्रतीति नहीं कर पाते हैं, उनको नहीं देख पाते हैं। फिर तीसरा कारण बताते हैं इंद्रियां घातात, मतलब आपकी जो इंद्रियां हैं उनका अभिघात उनका जो घात हो गया है,
उन पर किसी तरह का घात हो गया है, मतलब वो नष्ट हो गई हैं, आपकी जो आँख है वो ख़राब हो गई है, जो आपके जो कान है, सुनने की जो शक्ति है वो क्षीण हो गई है, देखने की जो शक्ति है वो ख़राब हो गई है आपकी, या सूंघने की जो आपकी घ्राण की जो क्षमता है वो कम हो गई हैं। तो कहते हैं कि जो इंद्रियां घातात, यदि हमारी इंद्रियां जो हैं वो अभिघात हो जाएंगी, इंद्रियां जो हैं वो उन पर किसी प्रकार का घात होगा तो भी हम प्रकृति और पुरुष की उपलब्धि नहीं देख पाते हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं मनो अवस्थानात, यदि मन अवस्थित नहीं है, मनो अनवस्थानात, हाँ, मनो अवस्थानात अर्थात मन का व्यग्र हो जाना, यदि हमारा मन व्यग्र है तब भी हम प्रकृति और पुरुष को नहीं देख पाएंगे। उसके बाद कहा गया है सूक्ष्म्यात, अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण भी हम प्रकृति और पुरुष को नहीं देख पाते हैं। सूक्ष्म का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होने के कारण भी, भाई वायरस वगैरह जो होता है उसके कीटाणु हमें नहीं दिखाई देते हैं, मतलब ऐसा मानिए जिनको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है वो सूक्ष्म हैं, वो हमारी नग्न आँखों से हमें साक्षात रूप से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जब माइक्रोस्कोप वगैरह लगाया जाता है तब पता चलता है कि हाँ इस प्रकार के कीटाणु भी हैं जो कि रेंग रहे हैं। तो सूक्ष्मात, अत्यधिक यदि चीज़ सूक्ष्म होती है ना तो तब भी हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। और फिर अगला जो कारण बताते हैं वो कहते हैं सूक्ष्म्यात व्यवधानात, हाँ, यदि व्यवधान हो जाए, व्यवधान का मतलब कोई चीज़ बीच में आ जाए, जैसे एक दीवार है और दीवार के पीछे कुछ हो रहा है तो वो आपको नहीं दिखेगा, तो दीवार का यहाँ पर व्यवधान हो गया है। तो व्यवधान होने पर भी जो प्रकृति और पुरुष है उसकी उपलब्धि नहीं हो पाती। मतलब ये 8 कारण, अलग अलग प्रकार से 8 कारण बताते हैं कि जो प्रकृति और पुरुष है वो किस प्रकार से नहीं दिखाई देता है। तो पहला कारण बताया कि अति दूरात, बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण भी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। समीप होने पर भी हमें चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। इंद्रिय घातात, इंद्रियों का घात हो जाए तब भी हमें चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। यदि हमारा मन जो है वो अवस्थानात, मन मतलब जो हमारा है वो व्यग्र हो गया है तब भी हमें चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सूक्ष्म चीज़ें होंगी तो भी नहीं दिखाई देंगी, और व्यवधान आ जाएगा तब भी हमें चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, व्यवधानात। फिर कहते हैं अभिभावात, अभिभूत हो जाने पर, अभिभूत का मतलब है बहुत ज़्यादा प्रकाश है और प्रकाश में जो तारे हैं वो अभिभूत हो जाते हैं, नहीं दिखते हैं। मतलब जब सूरज निकलता है तो जो सूरज की रोशनी से जो तारे हैं वो अभिभूत हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन में तारे नहीं होते हैं, तारे तो होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण वो अभिभूत हो गए हैं, हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो अभिभूत हो जाने पर भी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं समान अभिहारात, समान अभिहारात मतलब समान वस्तु में समान वस्तु के मिल जाने पर भी हमें चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। जैसे मूंग में, चलिए, यदि मूंग में मूंग मिल जाती है तब भी जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं दिखाई देती हैं। तो समान अभिहारात, मुझे लगता है कारिका का अर्थ आपको एकदम से स्पष्ट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर देख लें, एक बार फिर देख लेते हैं। चलिए, अति दूरात, अत्यधिक दूर होने के कारण, अति समीपात, समीप होने के कारण, इंद्रिय घातात, इंद्रियों के घात होने के कारण, मनोवस्थानात, मन के व्यग्र होने के कारण, सूक्ष्मात, अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण, और व्यवधानात, व्यवधान होने के कारण, और अभिभावात, अभिभूत होने पर, और समान अभिहारात, समान वस्तुओं में मिल जाने पर हमें प्रकृति और पुरुष के दर्शन नहीं हो पाते हैं या उनकी उपलब्धि नहीं हो पाती है। ठीक है, चलिए, ये जो सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सांख्य कारिका का जो बहुत ही, ऐसा कहिए कि सांख्य कारिका सत्कार्यवाद का जो सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा सांख्य दर्शन इसी को मानता है, सत्कार्यवाद को। अब देखिए क्या है सत्कार्यवाद, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कारिका पढ़ते हैं पहले, असदकरणात् उपादान अग्रहणात्, ठीक है, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभव अभावात्, शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावात् च सत्कार्यम, कारणभावात् च सत्कार्यम। देखिए क्या मतलब है इस बात का। इस बात का मतलब यह है कि असदकरणात्, देखिए थोड़ा सा दृष्टि हम डालते हैं न्यायिकों पर और थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं वेदांतियों पर। भाई जो न्यायिक हैं उनका एक सिद्धांत है असत्कार्यवाद, सांख्य का जो सिद्धांत है वो सत्कार्यवाद है, और न्यायिक जो हैं उनका जो सिद्धांत है वो कैसा है, असत्कार्यवाद का सिद्धांत है। असत्कार्यवाद का सिद्धांत क्या कहता है, असत्कार्यवाद का सिद्धांत कहता है कि जो कार्य उत्पन्न होता है वो कैसा है, असत है। मतलब यदि कोई चीज़ उत्पन्न हो रही है इस संसार में तो वो कैसी है, असत है। और जो वेदांती लोग हैं वो कहते हैं कि संपूर्ण जगत जो है वो असत्य है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा वेदांती लोग कहते हैं। और न्यायिक लोग कहते हैं कि जो कार्य उत्पन्न हुआ है वो कैसा है, असत है। आपको ये असत और सत समझ में नहीं आ रहा होगा। एक बार
इसको थोड़ा सा ना समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पर समझ में आएगा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे यहाँ से। चलिए पहले वेदांत की बात करते हैं। देखिए वेदांत की बात करते हैं तो ये जो वेदांत है ना, ये दो चीज़ें मानता है। एक तो सत्य, एक मानता है असत्य। ठीक है, असत्य, एक हो गया सत्य, एक हो गया असत्य। वेदांती लोग कहते हैं कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, भोग विलास की चीज़ हों, खाने पीने की चीज़ हों, देखने की चीज़ हों, यूज़ करने की चीज़ हों, इस्तेमाल करने की चीज़ हों, कुछ भी, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड ले लो ईश्वर को छोड़ करके, जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो सारी की सारी असत हैं। असत क्यों मानते हैं? देखिए असत को आप अनित्य कह सकते हैं। अब आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। अनित्य और सत्य को आप नित्य कह सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। असत का मतलब है कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो असत हैं। असत किस लिए हैं? क्योंकि वो अनित्य हैं, इसलिए असत हैं। अनित्य का क्या अर्थ है? अनित्य का अर्थ ये है कि संसार में जिसने भी जन्म लिया है वो एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है, और जब वो नष्ट हो ही जाएगा तो उसमें सत्यता कहाँ रही है बताइए। वेदांती लोग ऐसा कहते हैं कि यदि मान लीजिए ये मेरे हाथ में पेन लगा है, यदि ये पेन आज पैदा हुआ है तो एक समय ऐसा आएगा जो ये जो पेन है ये एकदम से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एकदम से ये जो पेन है एकदम से समाप्त हो जाएगा। तो फिर ये सत्य कैसे हुआ? तो इसीलिए ये जो वेदांती लोग हैं ये इस संसार में उत्पन्न हुई हर चीज़ को क्या मानते हैं? असत मानते हैं, और कहते हैं कि केवल ब्रह्म ही सत्य है। केवल जो ईश्वर है, ईश्वर जो तत्व है, केवल वही सत्य है। बाकी सब जो चीज़ें हैं, जितनी भी सकल जड़ समूह आपको दिख रहा है ना संसार में, जो पूरा प्रपंच यदि आपको दिख रहा है वो सारा का सारा क्या है? असत्य है। तो सत्य और असत्य आपको समझ में आ गया होगा। सत्य को आप समझ लीजिए नित्य, और असत्य को आप समझ लीजिए अनित्य। अनित्य का मतलब है जो नष्ट हो जाए, और नित्य का मतलब है जो नष्ट ना हो। ठीक है, जिसकी सत्ता हमेशा रहे उसको नित्य कहा गया है, और जिसकी सत्ता एक दिन समाप्त हो जाए, एक ना एक दिन समाप्त हो जाए, उसको अनित्य कहा गया है। ऐसा वेदांती लोग मानते हैं। ठीक है, अब आ जाओ अपनी मूल सिद्धांत पर। न्यायिक भी कुछ इस प्रकार की बात करते हैं। न्यायिक कहते हैं कि जो कार्य उत्पन्न होता है वो असत होता है। मतलब कोई भी कार्य यदि उत्पन्न हो रहा है एक ना एक दिन वो समाप्त हो जाएगा, और यदि समाप्त हो जाएगा तो वो असत है। ठीक है, लेकिन सांख्य जो है इसके विपरीत बताते हैं। सांख्य दर्शन का सिद्धांत है सत कार्यवाद। वो कार्य को सत बताते हैं। वो कहते हैं कि कार्य जो है ना वो सत है। अब सत किस प्रकार से सत है? तो उसके 5 कारण बताते हैं कि 5 ही नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इन 5 कारणों से वो कार्य को सत बताते हैं कि कार्य जो है वो भी सत है। तो कार्य का पढ़ते हैं, फिर उसको इसका अर्थ एक एक शब्द का अर्थ यहाँ पर देखते हैं। चलिए, इसमें कहा गया है असद करणात, असत अकरणात, असत अकरणात। देखिए ये जो दा है यहाँ से आ निकालो, असत बोलो इसको असत, और यहाँ पर है अकरणात। इसका क्या मतलब है असद अकरणात का? कि असद अकरणात का मतलब है कि जो कार्य है वह क्या है? जो कार्य है वह क्या है? सत है। ठीक है, जो कार्य है वह क्या है? सत है। और असत करणात, असत अकरणात, और असत से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ऐसा कौन कहते हैं? सांख्य दर्शन वाले कहते हैं कि जो असत है उससे आप सत्य की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। असत से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, ऐसा कहा गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कार्य यानी जो उत्पन्न होने वाला है वह भी सत्य है। ऐसा सिद्ध करने के लिए 5 हेतु बताते हैं। कहते हैं अविद्यमान कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अविद्यमान मतलब कि जो असत कार्य असत है उसकी उत्पत्ति आप नहीं कर सकते हैं, अकरणात है। ठीक है, और दूसरा कारण बताते हैं उपादान ग्रहणात। यदि आपको जो चीज़ उत्पन्न करनी है उसी के उपादान का ग्रहण करना होगा। मान लीजिए आपको घट बनाना है तो आपको मिट्टी ही लेनी पड़ेगी, आप दही से घट नहीं बना सकते। तो पहला जो हेतु बताते हैं, पहला हेतु बताते हैं कि जो कार्य है असत है, जो असत है उससे सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। पहली चीज़ ये कहते हैं, है नहीं? मतलब जो कार्य है वह भी सत्य है।
कार्य उत्पन्न होने वाला है वह भी सत है। तो कह रहे हैं अविद्वान कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उसके बाद कहते हैं उपादान ग्रहणात्, जिस चीज़ को उत्पन्न करना है उसी के उपादान का आपको ग्रहण करना होगा। आपको यदि तेल निकालना है तो आपको तिल ही लेना पड़ेगा, आप रेत से तेल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं सर्वसंभवात्, सर्वसंभव अभावात्, सभी चीज़ों से सभी चीज़ों को नहीं निकाला जा सकता, मतलब सभी से सभी सिद्ध नहीं हो सकते हैं, ऐसे कहें सभी से सभी सिद्ध नहीं हो सकते हैं। और सत्तस्य शक्य कारणात्, शक्तिमान ही कारण कार्य को उत्पन्न कर सकता है। शक्तिमान का मतलब यह है कि यदि घड़ा बनाने की शक्ति मिट्टी में है तो केवल मिट्टी के द्वारा ही घड़ा बनाया जा सकता है, इसके अलावा और कोई भी साधन यदि आप लेते हैं मिट्टी के अलावा घड़ा बनाने के लिए तो आप घड़े को नहीं बना सकते हैं। तो मिट्टी के अंदर ही शक्ति है उस घड़े को बनाने की, इसीलिए सत्तस्य शक्य कारणात्। और कारण भावात्, कारण भावात्, देखिए इसमें कहा गया है तो तीन चीज़ें हैं यहाँ पर, कार्य कारण से भिन्न नहीं होता ऐसा कहा गया है। कार्य जो है वो कारण से कारण अभावात् च, कारण अभावात् च, कार्य जो है वो कारण से भिन्न नहीं होता है। इति सत्कार्यम, यही क्या है सत्कार्यवाद है, ठीक है। अब देखिए फिर से देखेंगे, असत्करणात् उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभव अभावात्, सत्तस्य शक्य कारणात्, कारण भावात् च सत्कार्यम। कारिका पूछी जाती है और यहाँ से आपको प्रश्न आता है, तो इसको एकदम से यदि आप याद कर लेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। 2-3 बार पढ़ेंगे तो इसको आपको याद हो जाएगा। अब अर्थ वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, भाई जो कार्य है उत्पन्न होने वाला है, जो वस्तु है वह भी सत है, ठीक है। ऐसा सिद्ध करने के लिए 5 कारण बताते हैं, 5 हेतु बताते हैं। अब वो 5 हेतु कौन कौन से हैं? तो पहला हेतु कहते हैं अविद्यमान कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अविद्यमान कार्य का मतलब यह है कि जो कार्य विद्यमान ही नहीं है उसकी आप उत्पत्ति कैसे कर सकते हैं, पहला कारण ये कहते हैं, ठीक है। पहला कारण देते हैं कि जो कार्य विद्यमान ही नहीं है उसकी उत्पत्ति आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे रेत से तेल की उत्पत्ति नहीं होती, मिट्टी में घड़ा पहले से ही विद्यमान है, मिट्टी जो है उसमें घड़ा पहले से ही विद्यमान है, इसीलिए मिट्टी के अंदर घड़े को पैदा करने की क्षमताएं हैं, शक्ति है। और यदि हमें घड़ा बनाना है तो मिट्टी का ही ग्रहण करना होगा, तभी हम घड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ में मतलब 5 बातें कही हैं और 5 बातें एक ही तरह से, मतलब अलग अलग तरीके से एक ही बात कही है 5 बार, ऐसा समझो। तो अविद्यमान कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, जैसे रेत से तेल की उत्पत्ति नहीं होती है। उसके बाद कहते हैं जिसका निर्माण करना है उसके कारण का ही ग्रहण करना होता है। यदि आपको घड़ा बनाना है तो आपको मिट्टी ही लेनी पड़ेगी, जैसे दही बनाने के लिए दूध ही लेना पड़ेगा। और तीसरा कहते हैं कि सभी वस्तुएं सभी वस्तुओं से उत्पन्न नहीं हो सकती हैं, सभी वस्तुएं सभी वस्तुओं से उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। फिर उसके बाद कहते हैं चौथा कारण बताते हैं, चौथा हेतु कहते हैं शक्तिमान ही कार्य को उत्पन्न कर सकता है, मतलब जिसके अंदर वस्तु को पैदा करने की शक्ति है केवल वही उस कार्य को उत्पन्न कर सकता है। भाई कार्य और कारण तो समझ में आ रहा होगा ना आपको। देखो कार्य और कारण 2 चीज़ें हैं, एक है मिट्टी और एक है घट। अब मिट्टी जो है वो क्या है, हेतु है, हेतु मतलब कारण है। किसका कारण है, घट का कारण है। और ये जो घट है ये क्या है, कार्य है, ये क्या है, कार्य है। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होंगी मुझे लगता है। देखिए मिट्टी जो है वो क्या है, हेतु है, कारण है, और घट जो है वो क्या है, कार्य है। तो कार्य क्या है, घट है, और हेतु क्या है, मिट्टी है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर फिर से देखिए, चौथा जो हेतु बताते हैं वो कहते हैं शक्तिमान ही कार्य को उत्पन्न कर सकता है। फिर 5वां कारण देते हैं कि कार्य जो है वो कारण से भिन्न नहीं होता है। वही बात है भाई, यह कार्य मिट्टी और यह घड़ा, ठीक है। तो यह है क्या, कारण, और यह क्या, कार्य। तो कारण जो है वो कार्य से भिन्न नहीं होता है। मिट्टी और घट जो हैं ये अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही हैं, ऐसा समझिए। जब प्रक्रिया होती है तब घट जो है वो बना लिया जाता है। चलिए, मुझे लगता है आपको ये जो सिद्धांत है वो समझ में आया होगा। उसके बाद
यदि समझ में ना भी आया हो तो ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सामान्य प्रश्न कारिका से पूछा जाता है। कारिका याद कर लो और नीचे जो हिंदी का अर्थ दिया हुआ है उसको एक बार समझ लो तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए उसके बाद अगली कारिका देखते हैं। अगली कारिका में कहा गया है कि हेतुम अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम, एक मिनट, चलिए एक बार फिर देखते हैं। इसमें कहा गया है हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सा अवयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी। देखिए पढ़ने का क्या तरीका होता है, एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए पढ़ने का क्या तरीका है, मैंने इसमें देखिए किस प्रकार से इसको पढ़ा है। मैंने पढ़ा है हेतुमत, ये जो दा है ना ये ता है, हेतुमत है ये। अब ता को दा हुआ था यहाँ पर और यहाँ से हमने आ अलग किया और आ मिला दिया हमने इसमें अनित्यम। फिर ये जो माँ है इस माँ से हमने अलग लगा करके आ को अलग किया और फिर इसको पढ़ा अव्यापी। ठीक है। उसके बाद ये क्या है, सक्रिय। यहाँ पर आ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसको पढ़ा जाएगा केवल सक्रियम। फिर सक्रियम के माँ से आ को अलग किया, फिर इसको पढ़ा हमने अनेकम। फिर अनेकम के माँ पर हलंत लगाया, इससे आ को अलग किया, फिर पढ़ा आश्रितम लिंगम सा अवयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। एक एक चीज़, एक एक शब्द इसका समझ में आया होगा, बुद्धि में बैठा होगा एकदम। चलिए अर्थ देखते हैं क्या भाई इसका अर्थ देखते हैं। इसमें कहा गया है कि हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम स अवयवम परतंत्रम व्यक्तम। ये सारे के सारे विशेषण किसके दिए हैं, व्यक्त के दिए हैं। ये सारे के सारे विशेषण किसके दिए हैं, व्यक्त के दिए हैं। व्यक्त कैसा है, हेतुमत है। व्यक्त कैसा है, हेतुमत है। और कैसा है, अनित्य है। हेतुमत है, अनित्य है। और कैसा है, अव्यापी है। और कैसा है, सक्रिय है। और कैसा है, अनेक है। अनेकम आश्रितम, अनेकों पर आश्रित है। लिंगम अवयव है, परतंत्र है। ऐसा कौन है, व्यक्त है। विपरीतम, इसके जो विपरीत है वो क्या है, अव्यक्त है। इसके विपरीत क्या है, अव्यक्त है। भाई व्यक्त और अव्यक्त तो आपको पता है। व्यक्त देखिए, व्यक्त जो है बार बार व्यक्त और अव्यक्त आ रहा है, इसको समझ लेते हैं। चलिए व्यक्त और अव्यक्त समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इस कारिका का अर्थ देखने वाले हैं। जो हम दूसरी कारिका पढ़ रहे थे ना, तो हमने उसमें देखा था व्यक्त, एक मिनट, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ, ये तीन चीज़ें थी। व्यक्त का मतलब 23 पदार्थ, 23 तत्व। अव्यक्त का मतलब प्रकृति और ज्ञ मतलब पुरुष। ठीक है, तो ये जो व्यक्त है ना, ये 23 तत्व व्यक्त हैं। 23 तत्व कौन से हैं, प्रकृति और पुरुष को छोड़कर जो 23 तत्व मैंने आपको गिनाए थे ना, वो 23 तत्व कैसे हैं, व्यक्त हैं। और जो प्रकृति है वो कैसी है, अव्यक्त है। और ज्ञ यानी ये जो पुरुष है। एक बार फिर से 23 तत्व देख लेते हैं कौन कौन से हैं, कन्फ्यूजन ना होनी चाहिए बस। ठीक है, देखो पहला बताया था मैंने आपको प्रकृति, पहला प्रकृति बताया था। प्रकृति से बताया था महत पैदा होता है, महत यानी बुद्धि। और बुद्धि से फिर मैंने अहंकार बताया था, अहंकार पैदा होता है। और इस अहंकार से 5 तन्मात्राएं या इनसे 11 इंद्रियां पैदा होती हैं। ठीक है, 11 इंद्रियां बताई थी और फिर उसके बाद 5 तन्मात्राएं बताई थी। और इन 5 तन्मात्राओं से पंच महाभूत बताया था। ठीक है, पीछे ये इनकी चर्चा हमने आपसे की थी पीछे वाली कक्षा में, तो ये था। तो 23 तत्व कौन से हैं, ये वाले जो 23 तत्व हैं, ये देखिए, गिनिए इनको। देखिए महत, अहंकार 2, 11, 5 और 5 10, 10 और 10 20 और 1 21 और 1 22 और 1 23। तो ये कितने हो गए, 23 तत्व। ये जो 23 तत्व हैं इनको कहा गया है व्यक्त। और ये जो प्रकृति है इसको कहा गया है अव्यक्त।
ठीक है, इसको कहा गया है अव्यक्त। और ज्या यानी जो पुरुष है, ज्या को क्या कहा गया है, ज्या को कहा गया है पुरुष। समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, इतना मुश्किल नहीं है। अब आते हैं इस वाली कारिका पर। क्या है इसमें कहा गया है हेतुमत। देखिए व्यक्त के जो ये जो व्यक्त है, व्यक्त यानी जो 23 तत्व व्यक्त हैं उनके विशेषण यहाँ पर बताए गए हैं कि ये जो व्यक्त है वो कैसा है, हेतुमत है, हेतु वाला है, हेतुमत है। और कैसा है, अनित्य है, ठीक है, और अव्यापी है, सक्रिय है, अनेकों पर आश्रित है, लिंगम है, लिंग है, अवयव है और परतंत्र है। परतंत्र मतलब दूसरों पर आश्रित है। और इसके जो विपरीत है ना वो क्या है, अव्यक्त है। अव्यक्त यानी पुरुष, पुरुष जो है वो इसके विपरीत है। मतलब पुरुष कैसा है फिर, अहेतुमत है। मतलब यदि हेतुमत है तो ये कैसा है, अहेतुमत है। और व्यक्त कैसा है, यानी कि जो पुरुष है वो कैसा है, कि इसमें अनित्य कहा गया है तो वो कैसा है, नित्य है। अनित्य का मतलब है नष्ट होने वाला है और नित्य का मतलब है सर्वदा रहने वाला है। जो पुरुष है वो कैसा है, सर्वदा रहने वाला है। और फिर इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था अव्यापी, लेकिन वो कैसा है, व्याप्त है, व्यापी है। फिर इसमें कहा गया है सक्रिय है, लेकिन वह जो व्यक्त है वो कैसा है, निष्क्रिय है। ये अनेकों पर आश्रित है, लेकिन वो अनेकों पर आश्रित नहीं है। ये कैसा है, लिंग है। ये लिंग यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, लिंग का भाई, लिंग का मतलब वैसे हेतु होता है। एक बार फिर देख लेंगे। लिंग लय युक्त है, हाँ, लिंग का मतलब लय युक्त है। चलिए, लिंग का मतलब लय युक्त है, लेकिन ये जो अव्यक्त तत्व, ये जो अव्यक्त है ये कैसा है, लय युक्त नहीं है, ठीक है, अलिंगम है। ये कैसा है, लिंगम है। यानी ये जो व्यक्त तत्व है ये लिंगम है और अव्यक्त तत्व कैसा है, अलिंगम है। और ये जो व्यक्त तत्व है वो कैसा है, अवयव है, लेकिन ये जो अव्यक्त तत्व है ये कैसा है, निरवयव है। ये जो व्यक्त तत्व है ये कैसा है, परतंत्र है, दूसरे पर आश्रित है, लेकिन ये जो अव्यक्त तत्व है ये कैसा है, अच्छा, ये जो अव्यक्त तत्व है ये कैसा है, परतंत्र नहीं है, ये स्वतंत्र है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये कारिका आपको समझ में आई होगी। चलिए उसके बाद अगली कारिका देखते हैं। ये यहाँ पर हिंदी अर्थ है इसका मूल, आप इसको देख सकते हैं। इसमें कहा गया है व्यक्त यानी 23 तत्व जो हैं वो हेतुमत हैं। हेतुमत का मतलब है कि किसी कारण से उत्पन्न होते हैं, किसी कारण से उत्पन्न होते हैं। अनित्य का मतलब है नाशवान है, उनका नाश किया जा सकता है, न्यास हो जाता है। मतलब अव्यापी का मतलब सभी जगह व्याप्त नहीं हो सकते हैं। सक्रिय मतलब क्रियावान है। अनेक आश्रित मतलब अनेक कारणों पर आश्रित हैं, किसी न किसी कारण पर आश्रित हैं, किसी न किसी से पैदा हुए हैं, ठीक है। और कैसे हैं, लिंग है, लय युक्त हैं, सवयव हैं, अवयव हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि अवयवों से युक्त हैं, अवयव हैं, सावयव। इसको मैंने गलत पढ़ा है क्या यहाँ पर, सावयव है, अवयव सहित हैं। अच्छा, सावयव मतलब अवयव सहित हैं, लेकिन वो निरवयव है, सही है, मैंने ठीक पढ़ा था। तो ये कैसा है, सावयव है। यानी सावयव का मतलब है कि जो अवयव है ना हमारे स्पर्श रूप रस गंध, स्पर्श रूप रस गंध आदि जो अवयव हैं उनसे युक्त है। और परतंत्र है, इसके विपरीत अहेतुमत, नित्य, निष्क्रिय और अनाश्रित, अलिंग, निरवयव, स्वतंत्र और अव्यक्त तत्व। स्वतंत्र वो कैसा है, अव्यक्त यानी कि जो वो है प्रकृति है। अच्छा, ये अव्यक्त की बात कर रहा है, मैं बार बार पुरुष कह रहा था ना, कि मैं यहाँ पर पुरुष बोल रहा था ना, तो यहाँ पर पुरुष नहीं है। अभी तो मैंने पीछे भी बताया था, व्यक्त यानी 23 तत्व, अव्यक्त ये क्या हो गया, चलिए देखिए, व्यक्त तत्व 23, अव्यक्त यानी कि प्रकृति और ज्या यानी पुरुष। यदि इसमें आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ गलती कर दी है तो उसको सुधार लेना, ठीक है। इस वाली कारिका में आगे आ जाओ यहाँ पर। यानी कि ये जो अव्यक्त है ना, ये किसके लिए है, प्रकृति के लिए है, ना कि पुरुष के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं अगली कारिका पर।
अगली कारिका में कहा गया है त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्य अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा च पुमान। पुमान का मतलब पुरुष। अब व्यक्त तथा प्रधान, व्यक्त का मतलब 23 तत्व व्यक्त और प्रधान का मतलब प्रकृति। प्रकृति को प्रधान कहा गया है और जो व्यक्त है वो 23 तत्व व्यक्त कहे गए हैं। तो व्यक्त तत्व 23 और प्रधान, इनके विशेषण दिए गए हैं यहाँ पर आपके इस वाली कारिका में। इन दोनों के विशेषण दिए गए हैं कि ये जो दोनों हैं वो कैसे हैं, त्रिगुणम, 3 गुण वाले हैं, और कैसे हैं, अविवेकी हैं, और कैसे हैं, विषय हैं, सामान्य हैं, अचेतन है, सामान्य है और अचेतन है, प्रसव धर्मी है। ठीक है। और तद विपरीत, इसके जो विपरीत है वो क्या है, पुमान है। पुमान मतलब पुरुष है। मुझे लगता है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए व्यक्त तत्व 23 और अव्यक्त तत्व प्रकृति, जो वो कैसे हैं, व्यक्त तत्व 23 ये वाले, अव्यक्त तत्व यानी कि प्रकृति यानी कि जो प्रधान, ये कैसे हैं, त्रिगुण है, 3 गुणों वाले हैं, सत्व रज स्तंभ, ये 3 जो गुण हैं इनसे युक्त हैं, 3 गुण वाले हैं। और कैसे हैं, विवेकी, अविवेकी हैं, अविवेकी मतलब विवेक रहित हैं, इनमें विवेक नहीं है। और कैसे हैं, विषय हैं, विषय मतलब भोग योग्य हैं, इनको भोग किया जा सकता है, भोग करने योग्य हैं। और कैसे हैं, सामान्य है, सामान्य का मतलब साधारण है। और अचेतन है, अचेतन मतलब चेतना यानी जड़ से रहित हैं, जड़ रहित हैं, जड़ मुक्त हैं। और कैसे हैं, प्रसव धर्मी हैं, प्रसव धर्मी का मतलब है उत्पादक हैं। ठीक है। ऐसे कौन हैं, व्यक्त हैं और प्रधान हैं। व्यक्त यानी 23 तत्व और प्रधान यानी प्रकृति, ये कैसे हैं, इनके यहाँ पर विशेषण दिए हुए हैं। तद विपरीत, इसके विपरीत क्या है, पुमान यानी कि पुरुष है। और उस कैसा है, इसमें त्रिगुण कहा गया है, वो त्रिगुणी नहीं है, वो अविवेकी, इसमें अविवेकी कहा गया तो अविवेकी भी नहीं है, वो विषय भी नहीं है, वो सामान्य भी नहीं है, असामान्य है, अचेतन भी नहीं है, चेतन वाला है, प्रसव धर्मी भी नहीं है। ठीक है। तो ऐसा कौन है, ऐसा पुमान है। चलिए, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मुझे ऐसा लगता है। चलिए अगली कारिका देखते हैं। अगली कारिका में कहा गया है प्रीति अप्रीति विषादात्मक प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थः अन्यो अन्याभिभावा आश्रयः जनन मिथुन वृत्तिश्च गुणः वृत्तियश्च गुणः। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है प्रीति अप्रीति विषादात्मकः। जो 3 प्रकार के गुण हैं वो कैसे हैं, प्रीति अप्रीति विषादात्मक। देखिए सत्व 3 प्रकार के गुण हैं ना, सत्व रज और तम, ये 3 प्रकार के क्या हैं, गुण हैं, सत्व रज तम। सत्व गुण कैसा है, प्रीति वाला है, रजगुण कैसा है, अप्रीति वाला है, और तम गुण कैसा है, विषादात्मक है। समझ में आया। अब देखिए ये जो 3 प्रकार के गुण हैं ये कैसे हैं, प्रीति अप्रीति विषादात्मक हैं। और प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थः, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थः, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थः मतलब देखिए यहाँ पर लिख रहा होगा, हाँ, प्रकाश प्रवृत्ति और नियम को नियम में रहने वाले हैं। नियम यानी स्थिति, प्रवृत्ति यानी कार्य, प्रकाश प्रवृत्ति और नियम यानी स्थिति में रहने वाले हैं, ऐसा कहा है। प्रकाश प्रवृत्ति और नियम में रहने वाले हैं। तो जैसे प्रीति को जोड़िए इससे, यहाँ पर देखिए सत्व रज और तमः, ये 3 प्रकार के गुण हैं ना। तो सत्व को जोड़िए किससे, प्रीति से, रज को जोड़िए किससे, अप्रीति से, और तम को जोड़िए किससे, विषादात्मक से। ठीक है। और उसी प्रकार से ये जो प्रकाश है इसको जोड़िए प्रीति से, और प्रीति जुड़ गया सत से, प्रवृत्ति को जोड़िए अप्रीति से, और ये जुड़ गया हमारा रज से, और नियमार्था जोड़िए विषादात्मक से, और ये जुड़ गया हमारा तम से। ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और अन्यो अन्याभिभावा आश्रयः जना मिथुन वृत्तिश्च गुणः, ये एक दूसरे पर आश्रित हैं। आश्रय जना यानी आश्रय जनन, जनन मिथुन और वृत्ति,
वाले गुण हैं। जनन, अभी देखिए इसको जोड़िए आप इससे, ये जो जनन है इसको जोड़िए आप प्रीति से यानी सत्व से। मिथुन को जोड़िए आप अप्रीति से यानी मिथुन का मतलब रज से। और वृत्तिश्च, वृत्ति इसको जोड़िए आप वृत्ति को किससे, सत्व रज तम से। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे आप इससे और इसको जोड़ेंगे आप विषादात्मक इससे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें कहा गया है कि क्रमशः प्रीति, अप्रीति और विषादात्मक देने वाले प्रकाश, प्रवृत्ति और कार्य नियमन स्थिति में रहने वाले सत्व, रज और तम गुण हैं, जो कि परस्पर एक दूसरे से अभिभूत, एक दूसरे के आश्रय, एक दूसरे के जनक, एक दूसरे के मिथुन, एक दूसरे की वृत्ति वाले हैं। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर। ये जो सत्व गुण है वो कैसा है, सुख देने वाला है। रज कैसा है, दुख देने वाला है। और तम कैसा है, मोह वाला है। स्थिरता आती है तम गुण से। चलिए उसके बाद देखिए अगली कारिका में कहा गया है, सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपस्टम्भकम चंचलम रजः गुरु वर्णकम एव तमः प्रदीपवत् च अर्थतो वृत्ति। प्रदीप की तरह, प्रदीपवत मतलब प्रदीप की तरह, अर्थतो वृत्ति, प्रदीप की तरह अर्थ को प्रकाशित करते हैं। प्रदीप की तरह अर्थ को प्रकाशित करते हैं। प्रदीप कैसे प्रकाशित करता है भाई, जैसे प्रदीप है उसमें लौ है, उसमें तेल है और प्रदीप है, तीनों मिलकर के जब उस लौ को जलाया जाता है तो वो तीनों मिलकर के एक कमरे को प्रकाशित करते हैं। उसी प्रकार से ये जो तीन गुण हैं ये मिलकर के क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। देखिए जो सत्व है वो कैसा है, लघु है। लघु के सत्व गुण जो है वो लघु और प्रकाशक है। ठीक है ना, सत्व गुण कैसा है, लघु है और प्रकाशक है। रजोगुण कैसा है, उपस्टंभक है। देखिए जो रजोगुण है वो कैसा है, उपस्टंभक है और चंचल है। ठीक है, उपस्टंभक है और चंचल है। चंचल मतलब गतिशील है। और रजह कैसा है, रजह कैसा है, अच्छा सत्व रजा, हाँ ये रजा हो गया, ये हो गया रजा वाला। और जो तमह गुण है वो कैसा है, गुरु वर्णकम एव तमह। गुरु वर्ण वाला क्या है, तमह है। गुरु वर्ण का मतलब भारीपन वाला। तो ये तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम। और ये किसकी तरह, प्रदीपवत, प्रदीप की तरह क्या करते हैं, अर्थ को निष्पन्न करते हैं। अर्थ को क्या करते हैं, निष्पन्न करते हैं, प्रदीप की तरह। जैसे दीपक परस्पर विरुद्ध तेल, अग्नि और बाती से युक्त प्रकाश रूपी अर्थ में प्रवृत्त होता है, वैसे ही ये तीनों परस्पर विरोध से युक्त गुण भी विभिन्न प्रकार के अर्थों को निष्पन्न करते हैं। मुझे लगता है समझ में आया होगा, बहुत आसान है। चलिए ये पुरुष के विषय में बात आ रही है, तो यहाँ से हम इसको कल देखेंगे। संघात परार्थत्वात् त्रिगुण आदि विपर्यात अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् केवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। इस वाली को कारिका को हम कल देखने वाले हैं। ठीक है, तो कल हम यहाँ से फिर से शुरू करेंगे। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं हों उनको कमेंट के माध्यम से बता देना, उनको फिर से बता दिया जाएगा।